भाइयों बहनों, आज चुनाव के मौके पे मैं आपके बीच कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात का मैंने शीर्षक दिया है, सच को जानो, धोखे को पहचानो। मैं मेरी बात यहां से शुरू करता हूं कि सच और धोखा, इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। जब आदमी झूठ को भी सच मानने लग जाए, वहां पर धोखा हो जाता है। क्योंकि धोखे की एक बहुत अच्छी चीज है कि धोखा शुरू में सच जैसा लगता है। कोई आदमी अगर किसी के साथ विश्वासघात करता है तो पहले वो विश्वास करता है, बाद में उसको घात होता है, तब बनता है विश्वासघात। धोखे को मैं बहुत छोटी चीज में आपको समझा दूं, जो हमारे रोज की जिंदगी में होता है। जैसे कोई शराबी आदमी आके आपके पैर छूने लग जाता है, आप समझते हो वो आदमी संस्कारी है, लेकिन वो संस्कारी ना होके वो शराब के नशे में है। वो अपनी शराब की कमी को छुपाने के लिए आपके पैर छूता है, और आप समझते हो वो आदमी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसको शराबी बोलोगे। आप बोलने लग जाते हो भाई ये तो संस्कारी आदमी है। तो शराबी आदमी जैसे पैर छूने से संस्कारी नहीं हो जाता, जब आपको बाद में पता लगता है, मुंह सूंघने से पता लग रहा है इसने शराब भी रखी है, जब तक सच सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो आदमी आपकी भावनाओं से खेल चुका होता है। ये छोटी सी बात है, इसे मैंने समझाना था। मैं आपको बता दूं, इस धोखे की वजह से आज दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, इस इलेक्शन रूपी भार जो पड़ा है दिल्ली पर, ये करीब करीब 3,500 करोड़ का बेमतलब का बोझा दिल्ली की जनता पे डाला गया है, एक आदमी के धोखा देने की वजह से। इस धोखे की बुनियाद कहां से पड़ी और ये धोखे की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, ताकि आपको सच का भी पता होना जरूरी है। इस धोखे की बुनियाद तब रख दी गई थी जब देश के अंदर में कांग्रेस के घोटालों की वजह से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से जमीन, आसमान, जल, खनिज, हवा, पानी, सब कुछ घोटाला घोटाला घोटाला, सब कुछ में भ्रष्टाचार। जैसे कहते हैं ना कि 5 तत्व हैं प्रकृति के, 5 को ही भ्रष्टाचार से भर दिया इस पार्टी ने। अब जब हद हो गई तो जनता के अंदर जो भावनाएं भड़की और जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुए देश में, आपने सुना होगा स्वामी रामदेव का जो आंदोलन हुआ था, भारत स्वाभिमान का, उसको कुचलने के लिए जो कांग्रेस ने हथियार अपनाने शुरू किए। आपने देखा होगा कि रात के 1 बजे जो आंदोलनकारियों पे लाठियां बरसाई गई, गोली चली, आंसू गैस के गोले चले। कांग्रेस ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि कोई भी आदमी यदि कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा तो उसका ये हश्र होगा। उसी दौरान, उससे पहले भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति निकल के आया जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर ये हिम्मत थी कि वो कांग्रेस की कमियों को, उसके भ्रष्टाचार को, उसके घोटालों को मुंह के ऊपर जवाब दे सकती थी। जब मोदी जी ने देश में यह आवाज दी कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो पूरे देश ने मोदी जी के सामने समर्थन में, उनकी बात के समर्थन में हाथ उठाकर ये उनको शपथ दी कि हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हो। जब पूरे देश ने शपथ के रूप में मोदी जी को ये कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ हम भी चाहते हैं, हाथ उठा के, तो कांग्रेस को लगने लगा कि अब उसके दिन ज्यादा शेष नहीं रह गए, कहीं ऐसा ना हो उसके इन घोटालों भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तब कांग्रेस के लोगों ने धोखा देने के लिए एक व्यक्ति ऐसा तैयार करो
जो कि मोदी के सामने खड़ा किया जा सके। कांग्रेस से तो लोग नफरत करने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो अब जनता के बीच जा सके। तो उन्होंने धोखा देने के लिए, जनता देखो, धोखा देने के लिए एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। उसको कांग्रेसियों ने अपना पैसा और पावर लगा के प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच ये पैठ बनाने की कोशिश की कि ये आदमी आंदोलनकारी है, जबकि वो आंदोलनकारी नहीं था। वो आदमी, बहुत कम लोगों को पता है कि सोनिया गांधी की खास अरुणा राय, ये आदमी उसकी टीम का सदस्य था। 2005 और 6 के बीच में ये व्यक्ति अरुणा राय की टीम का सदस्य रहा। अरुणा राय के विषय में मैं ज्यादा क्या कहूं, कांग्रेस की मुखिया जो समय की थी सोनिया गांधी, उसकी किचन कैबिनेट जिसको बोलते थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि एनएसी जिसको बोलते थे कांग्रेसी लोग, वो उसकी सदस्य थी। और अरुणा राय की टीम का सदस्य रहा ये अरविंद केजरीवाल। असल में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की पसंद अभी से नहीं था, बहुत पहले से था। वो एक मोहरा था जो कांग्रेस ने धोखा देने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए चुना हुआ था। अब इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के रूप में तो हो गई, लेकिन एक पार्टी के रूप में भी इसको तैयार किया जाए, इसके लिए जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक पार्टी का भी गठन किया। उस पार्टी के गठन में आपको ये हैरानी होगी कि जनता को धोखा देने के लिए इस पार्टी का नाम क्या रखा जाए। कई दिनों तक इस बात पे मंथन चला। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस पे कई दिनों तक मंथन किया कि जो हमने अपना पुतला, जो हमारा मोहरा अरविंद केजरीवाल है, इसकी पार्टी का नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने इस पार्टी का नाम इस तरह से रखो ताकि हम लोग, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना भाई, हम आम आदमी है, हम आम आदमी है। तो उस आम आदमी के नाम पर इस पार्टी के नाम का गठन हुआ। और दूसरी चीज, हम आपसी बोलचाल में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप। हम कभी किसी को तू नहीं कहते, तुम नहीं कहते, ये असभ्य माने जाते हैं हमारे संस्कार में। हम सभ्यता के नाते एक दूसरे को आपके संबोधन से संबोधित करते हैं। तो जब इन्होंने आप शब्द को पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए, ये विचार चला इनके बीच में कि जब हम आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो आप एक दूसरे, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप कब आए थे यहां पर, तो ये आप शब्द बार बार जो हमारी बोलचाल की भाषा में आता है, ये आपको कैसे हम अपनी पार्टी के प्रचार के लिए इस्तेमाल करें। तो इन्होंने इसका नाम आप रखा। इस तरीके से इसका गठन किया गया ताकि इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप में परिवर्तित हो जाए। अब हम एक दूसरे से बात भी करते हैं तो आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि देखो आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी होगी, हर आदमी आपकी बात कर रहा है, जबकि वो एक धोखा है। आप समझे मेरी बात को? नहीं, ये एक धोखा है। और ये आपका जो संबोधन है वो इसीलिए इस पार्टी का नाम शॉर्ट फॉर्म करके आप करा गया, इस हिसाब से इसका नाम बनाया गया ताकि ये आम आदमी की बोलचाल की भाषा में हम कुछ भी बोले लगे ऐसा कि पार्टी का प्रचार हो रहा है। तो ये धोखे की बुनियाद पर इस पार्टी का और इस आदमी का निर्माण हुआ। ये एक मोहरा है कांग्रेस का। बहुत दिनों के बाद ये बात समझ में आएगी, क्योंकि इससे पहले भी जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले इसी तरह की चाल अंग्रेजों ने चली थी इस भारत देश के साथ में। जब देश में सिर्फ एक ही नेता थे, नाम महात्मा गांधी, तो अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि ये सारे क्रांतिकारी महात्मा गांधी की बात मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। तो जनता को धोखा देने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक शख्स को तैयार किया गया, जिसके लिए पावर और पैसा
सारा पैसा अंग्रेजों का लगा, प्रचार हुए, बड़ी बड़ी बातें हुई और ये बना दिया गया कि साहब मोहम्मद अली जिन्ना गांधी के बराबर का नेता है। उसकी एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। आपको जानकारी हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना इसी की वजह से कांग्रेस, जो जिसके नेता महात्मा गांधी थे, कांग्रेस भी अंग्रेजों ने बनाई थी, वो भी क्रांतिकारी धोखा देने बनाई थी। वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं आपको छोटी सी बातें बताना चाहता हूं। मोहम्मद अली जिन्ना को ना पहचान पाने के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना को धोखे के रूप में जो अंग्रेजों ने देश पर थोपा, उसके कारण ही देश के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का धोखा जब तक लोगों की समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही धोखा अब हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग कभी इन चीजों के विषय में सोचते नहीं है। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है, हम सुबह से शाम तक रोजी रोटी की जुगाड़ में दौड़ते रहते हैं और सोचते हैं राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। इसका फायदा कांग्रेसियों ने उठाया। तो ये पार्टी के प्रचार प्रसार में जो आप देख रहे हैं ना, रोज का इतना पैसा लग रहा है, इसको जनता के सामने कैसे प्रेषित किया जाए, कैसे इसको जनता के सामने लाया जाए, ये सारी रणनीति कांग्रेस तय करती थी। मैं आपको आज एक बात बता दूं, ये जो आदमी अरविंद केजरीवाल है, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, लोग समझ रहे थे ये आदमी कांग्रेसी मंत्रियों से बात करने के लिए जाता था। अन्ना जी तो बेचारे बैठे रहते थे, वो तो आंदोलन में बैठे रहते थे। ये आदमी जो कांग्रेसी मंत्रियों से बात करने के लिए जाता था, हकीकत में बात करने नहीं जाता था, बल्कि उनसे आगे की प्लानिंग क्या हो ये प्लानिंग लेने जाता था ये, ताकि जो कांग्रेस के रणनीतिकार चाहे उस तरह से आंदोलन को चलाया जाए। इस तरह से इस आदमी को तैयार किया गया। अब इस आदमी को जो तैयार किया, इसकी सारी डिजाइन जो सारी की गई, वो सारे कांग्रेस के रणनीतिकारों द्वारा की गई, जो सोनिया के किचन कैबिनेट के लोग होते थे, जिनको हम नेशनल सिक्योरिटी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NSC के जो मेंबर होते थे उसके। अब इस आदमी ने जब देश को धोखा देना शुरू किया, जनता चली गई अन्ना जी के नाम पे। इससे आंदोलन से पहले इसको कोई जानता भी नहीं था। किसने नाम सुना था अरविंद केजरीवाल का? बहुत कम लोगों को ही पता है कि ये आदमी इनकम टैक्स के अंदर में संयुक्त कमिश्नर, संयुक्त जो अपना इनकम टैक्स कमिश्नर होता है, उसके पद पर कार्यरत था। 2006 को इसने इस्तीफा दे दिया था इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से, लेकिन इसका इस्तीफा जो मंजूर हुआ वो 2011 में जाके हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूपीए की सरकार थी, उसको पता हुआ इस आदमी को अब हमें कैसे इस्तेमाल करना है। ये इनकम टैक्स के अंदर में संयुक्त आयुक्त थे और 2006 में त्यागपत्र देने के बाद में इनका जो त्यागपत्र 2011 में जाके स्वीकारा गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जैसे जैसे अपने मोहरे को इस्तेमाल करना था, वैसे वैसे वो अपने मोहरे को इस्तेमाल कर रही थी। जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनको इस्तेमाल किया जाएगा। 2011 से जो इनको हीरो बनाने का काम किया गया, उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से लगी। अन्ना जी के आंदोलन को आप ध्यान दीजिए। जब अन्ना जी का आंदोलन चला और अन्ना जी ने आंदोलन के पैसे का हिसाब मांगा, तो इस आदमी ने हिसाब देने से मना कर दिया और 2 करोड़ रुपया बताया। जबकि अन्ना जी के जो पीए थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, उनको कहा कि ये तो सैकड़ों करोड़, 200 करोड़ रुपया करीब बताया गया उनको। और इससे खफा होके अन्ना ने रालेगंज सिद्धि जाके अरविंद केजरीवाल से बात करना भी बंद कर दिया था। ये बात आपको नहीं पता होगी। आपको मैं ये बता दूं, जब इस आदमी से बात करना भी बंद कर दिया गया, तो फिर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसको फिर तैयार किया कि चलो भाई, अब आप ऐसा करो, अब आप थोड़ा हीरो बनना शुरू करो। क्यों? अन्ना जी तो चले गए रानीगंज सिद्धि। तब इसने घोषणा की कि साहब मैं अब अनशन करूंगा। कांग्रेस को ये आदमी गाली दे रहा था
शीला दीक्षित को ये आदमी गाली देता था, लेकिन शीला दीक्षित का दोस्त का ये घनिष्ठ मित्र था। बहुत कम लोगों को पता है संदीप दीक्षित के ये घनिष्ठ मित्र थे महाराज, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और शीला दीक्षित को गाली देते थे, बोलते थे कि हमने शीला के खिलाफ सारे सबूत हैं, कॉमनवेल्थ गेम के सारा पुलंदा हमारे पास। लेकिन जनता को नहीं पता था कि ये जो धोखा हमको मिल रहा है अरविंद केजरीवाल के रूप में, ये आदमी कांग्रेसियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जनता तो इसको ये समझ रही थी कि ये हमारे बीच का आदमी है। क्यों? सब लोग कांग्रेस से त्रस्त थे, कांग्रेस के घोटालों से, भ्रष्टाचारों से सब लोग परेशान थे। कांग्रेस ने इसको बोला अगर तुम्हें जनता के बीच बैठ बनानी है तो तुम हमको गाली दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आप ये सोच सकते हैं ऐसा कैसे संभव था? एक तरफ अन्ना के रामदेव के ऊपर में तो लाठी डंडे गोलियां बरसाई गई और इस आदमी को कुछ नहीं कहा गया। ये सिर्फ कांग्रेस की शय की वजह से हुआ, ताकि जनता को लगने लगे देखो ये आदमी कितना बढ़िया, ये भी कांग्रेस को गाली दे रहा है। कांग्रेस की नीति थी वही अंग्रेजों वाली, फूट डालो राज करो। जो सारा केंद्र, जो सारा भ्रष्टाचार के विरोध का केंद्र था वो था भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र था उसको कैसे बीच में अपनी जगह बनाई जाए, इसके लिए बंदा तैयार किया गया जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो भावुक होती है, इसने भी गाली दी मुलायम, सोनिया गांधी को, शीला दीक्षित को, सबको गालियां दी। लेकिन पीछे से ये आदमी वही करता गया जो कांग्रेस पार्टी इस आदमी को बोलती चली गई। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस को अपना हित साधना था, कांग्रेस का हित क्या था कि जनता ये जो हमारे द्वारा जो घोटाले किए गए हैं इससे अपना मन हटा ले। थोड़े दिन में हम हिंदुस्तानी आदत है, हम भूल जाते हैं चीजों को। थोड़े दिन हम इस अरविंद केजरीवाल और इसकी जो आपकी पार्टी है इससे जनता को उलझा के रखेंगे और फिर जनता भूल जाएगी। जनता भूल जाएगी, फिर हम इसको जो है, ये तो हमारा अपना पिट्ठू है, ये तो हमारा अपना मोरा है, इसको तो जब कहेंगे तब हटा लेंगे, हम फिर से मैदान में आ जाएंगे। इसी बेस पर इसकी पार्टी के गठन करने की तैयारी की गई। जब गठन करने की तैयारी की गई तो अन्ना जी को आंदोलन में नहीं लाया गया। इसने बोला मैं खुद आंदोलन करूंगा। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि इस आदमी को डायबिटीज है, डायबिटीज है इस आदमी को। और डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए, रोगी के लिए, मधुमेह के रोगी के लिए बोला जाता है कि बार बार खाना खाओ नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो इस आदमी ने तो सारी मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। मैं तो कहता हूं इस आदमी के ऊपर तो शोध होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए कि जिस आदमी को डायबिटीज थी वो इतने दिन अनशन पे बैठा रहा। क्यों? क्योंकि सत्ता भी कांग्रेस की थी और नाटक भी कांग्रेस ही करवा रही थी इसके द्वारा। जैसे जैसे सारा मामला तय किया गया वैसे वैसे गाड़ी इसके साथ आगे बढ़ती गई और फिर अन्ना जी के ना चाहते हुए भी इस आदमी ने पार्टी की घोषणा की। क्योंकि उस पार्टी का जब तक नाम तय नहीं हो पा रहा था, जब तक इस पार्टी की भूमिका तय नहीं हो पा रही थी, जनता आ नहीं रही थी। मैं भी गया था वहां पर, जहां पर ये अनशन पर बैठा था, मैं भी गया था। ये ज्यादा भीड़ नहीं थी वहां, सिर्फ भीड़ थी फोटो खिंचवाने वाले लोगों की। जब लगा कि और लोग नहीं आ रहे हैं तो चलो भाई पार्टी के नाम को ऐलान कर दिया जाए। फिर इस वहां पर पार्टी का ऐलान कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेसी लोग सब यही चाहते थे। मैं आपको आज बता दूं, जो इसके साथी है ना मनीष सिसोदिया, ये भी अरुणा राय के आरटीआई उसकी जो टीम थी उसमें मेंबर थे। ये सारा जो गेम चलाया गया, ये सारे गेम की सूत्रधार थी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं अरुणा राय थी, जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद थी सोनिया गांधी के। उसने मिलके, कांग्रेस साथ मिलके इस सब चीज को तैयार किया। जब पार्टी की घोषणा हो गई, पार्टी की घोषणा होने के बाद में पार्टी के नाम की घोषणा हो गई, जैसे मैंने आपको बताया आप और आम आदमी पार्टी, इसको बताया। फिर जब इसका चुनाव निशान दे दिया गया, इसके चुनाव निशान में
दिल्ली के चुनाव में कैसे इसको उतारा गया, थोड़ा समझिए आप मेरी बात को। दिल्ली के चुनाव में इसके 40-40 फुट के झाड़ू के बैनर जो इसका चुनाव निशान दिया गया था, सारे फ्लाईओवरों पे से लटकाए गए, जो कि सरासर यातायात के नियमों का उल्लंघन था। लेकिन सत्ता में कौन था? कांग्रेस, जो कि शह दे रही थी, क्योंकि कांग्रेस को पता लग गया था कि उसका चुनाव निशान तो कोई देखेगा नहीं, सारे लोग कमल की तरफ को देख रहे हैं। तो जो धोखे वाला चुनाव निशान था झाड़ू, उसको प्रचारित किया गया और उनको खुली छूट दी गई ताकि आप सारे जितने भी दिल्ली के फ्लाईओवर हैं उन पे चढ़ चढ़ के लोगों को सारा सारा दिन दिखाओ। इस तरीके से इस चुनाव निशान को प्रचारित किया गया। अब दिल्ली के जब चुनाव की घोषणा हुई तो पीछे दो तरीके का आपने देखा होगा, एक बैनर लगा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री कैसी हो, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल। यह भी कांग्रेस की चाल थी, यह दिखाने की चाल थी कि देखो दिल्ली के चुनाव के रेस में दो ही मुख्यमंत्री हैं, एक तो अरविंद केजरीवाल है, एक शीला दीक्षित है, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। ये सारी चाल कांग्रेस की देन थी। तो उस चाल के नाते इसने उस पोस्टरों को चिपकाया। और मैं आपकी जानकारी को बता दूं, जिसके माध्यम से ये आदमी, वो कौन सा, वो वीर भूमि है या कौन सी भूमि करके है, जो कि ऑटो यूनियन का सदस्य था, वो प्रेसिडेंट था, उसको भी इस आदमी ने धोखा दिया। ये आदमी सबको इस्तेमाल करता रहा क्योंकि कांग्रेस इसके पीछे से सपोर्ट दे रही थी, इसके सपोर्ट में कांग्रेस थी। तो ये ड्रामा किया गया। फिर नए नए नेता इसकी पार्टी से जोड़े गए, जो कि अरुणा राय की टीम के और कांग्रेस की जो खासम खास लोग थे, जो कि जनता में जिनको अच्छा समझा जाता था, उनको हल्के हल्के करके इसकी पार्टी में शामिल कराया गया। जैसे योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव को तो लोग बोलते हैं कि ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे और अरुणा राय की टीम के भी सदस्य थे। ये योगेंद्र यादव के बारे में बताया जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ये आशुतोष, इन्होंने किताब लिखी थी अन्ना क्रांति, आप उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा, पहले सारी बुराई करते रहे। अब ये इनके साथ जोड़े गए जब कांग्रेस का प्रेशर हुआ कि भाई जाओ अच्छे लोग इनके संग जोड़ो। ये अच्छे नहीं थे, ये वो लोग थे जो कि जैसे कोई नशे में आदमी जो होता है ना, पैर छू लेता है तो हम संस्कारी समझिए, वो लोग थे, धोखा देने के लिए दिया। तो इन सबको हल्के हल्के करके जोड़ा गया, आम आदमी पार्टी से जोड़ा गया। और दिल्ली का चुनाव, इस कांग्रेस ने अपना पैसा नहीं लगाया, कांग्रेस को तो पता था उसका तो बंटाधार होना ही होना है। दिल्ली का चुनाव सारा का सारा कांग्रेस ने जो लड़ा, वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हुए लड़ा, कि उसको पता लग गया था कि दिल्ली में तो उसका कोई वारिस है ही नहीं, तो हम अपने ही जो हमारा मोरा है केजरीवाल, उसको सपोर्ट करेंगे और तब बीजेपी कमजोर होगी। बीजेपी जितनी कमजोर होगी उतना ही कांग्रेस को पिछले दरवाजे से फायदा होगा। अब ये जो आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता थोड़ी गुमराह तो हुई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई। सबसे ज्यादा सीटें आई बीजेपी को, लेकिन सेकंड नंबर पे रहेगी आम आदमी पार्टी। अब तमाशा शुरू हुआ कि भाई ये क्या करा जाए, तो गड़बड़ हो गई। तो कांग्रेस का पहली बार आम आदमी पार्टी का धोखा दिल्ली वासियों को उस दिन सामने आया जब कांग्रेस से इसने समर्थन की बात की। आपको ध्यान होगा, मैं बता दूं, इस आदमी ने बच्चों की सौगंध खाते हुए एक बात कही थी मीडिया के सामने कि ना तो मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना भाजपा से लूंगा। कांग्रेस के समर्थन से तो ये चल ही रहा था, सिर्फ बात करनी थी भाजपा को समर्थन मत दो, मुझे दो, इसलिए बात बोली गई थी और बुलवाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। जब इसने ये बात की तो बच्चों की कसम तोड़ते हुए, क्योंकि बच्चों की कसम खाने के बाद भी उसको कांग्रेस का समर्थन लेना मजबूरी थी, क्योंकि पुतला तो उसी का है ना, मोहरा तो उसी का है। कैसे चल सकता है, चाहे बच्चे की कसम खा ले चाहे बाप की कसम खा ले, उसको तो वही करना पड़ेगा जो कांग्रेस बोलेगी। तो इसने समर्थन लिया। तब कुछ दिल्ली वालों की नजर में
इस आदमी का स्तर गिरा कि ये आदमी धोखेबाज है, ये आदमी कांग्रेस का ही एक मोरा है। जब सत्ता में आया तो नया नाटक, कांग्रेस ने बोला कि भैया आप थोड़ा सा ड्रामा भी करो, अब तो तुम्हें हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो वो खांसना शुरू, खांसने का मतलब ये होता है कि आप बीमार हो फिर भी देखो काम कर रहे हो। मफलर लपेट लिया देसी स्टाइल से, मफलर ऐसे लपेट लिया जैसे भाई साहब पता नहीं कितने दिन के मरीज लगे, और बता दिया भैया चेहरा वेरा भी सही करा लो। मैं तो कहता हूं इस आदमी को, अगर ये आदमी बॉम्बे में होता तो अच्छा एक्टर हो सकता था, लेकिन ये नाटक तो उसके पूरे तैयार करा रही थी कांग्रेस। तो जब इसने नाटक का नया दौर तैयार हुआ कि अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, तो कोई तो ऑटो से आएगा। ये महाराज जाने शुरू हुए मेट्रो से। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, उस दिन इस आदमी के लिए स्पेशल तौर पे मेट्रो चलाई गई, जो मेट्रो के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केंद्र में तो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने बोला मेट्रो को भैया केजरीवाल के लिए चलाओ, तो चलाना पड़ा। तो मेट्रो वाले कैसे मना कर सकते थे? अगर ये आम आदमी था तो स्पेशल ट्रेन चला के क्यों गया? जनता की भीड़ में जाता, पता लग जाती। लेकिन नहीं, वो सारा गेम वो चल रहा था कांग्रेस के द्वारा। तो मेट्रो से जाने से दिखाया गया, मीडिया को भी बोला गया कि जाओ भाई जाओ, केजरीवाल साहब के फोटो खींचो। मीडिया पहुंच गया, क्योंकि मीडिया की सत्ता में कांग्रेस थी, सेंट्रल में कांग्रेस थी, तो जो कांग्रेस बोलेगी वो सबको करना पड़ा। तो इस आदमी की इस तरीके से वाहवाही कराई गई। अब आप सुनो इसकी कहानी। नहीं, ये आदमी सत्ता में आने के बाद इसने कुछ नहीं किया। इसने सिर्फ एक काम किया, जो इसको कांग्रेसी बोलते थे नाटक करो, वो नाटक ही करता था। क्योंकि कांग्रेस को टोटल टाइम पास करना था लोकसभा चुनाव तक का, ताकि लोगों को दिमाग से ये घोटाले निकल जाए और इसकी नाटक नौटंकी चढ़ जाए। घोटालों की बात वो हटानी थी। तब जब ये मुख्यमंत्री बन गया, इसने काम कुछ नहीं किया। इसने काम एक किया कि मेरी नाटक नौटंकी चालू रहे। आपको ध्यान होगा कि एक इसने घोषणा की थी कि मैं बिजली के बिल कम करूंगा। आपको मैं बता दूं, बिजली के बिल जो इसने कम किए, वो बिजली कंपनियों को रेट नहीं कम करवाए, बल्कि बिजली कंपनियों को जनता के टैक्स का 300 करोड़ रुपया, जो ये रिलायंस को पानी पी पी के गाली देता था आदमी, इसने जनता की मेहनत की कमाई का 300 करोड़ रुपया रिलायंस कंपनी को दिया है। ये सारे डेटा मौजूद हैं, आप कोई भी आदमी देख सकता है कि इसने क्या क्या किया। जब इसने 300 करोड़ दिया, तब तो इसने नहीं बोला कि मैं रिलायंस को 300 करोड़ क्यों दूं, तब इसने नहीं बोला। इसने सिर्फ जनता को धोखा दिया। अरे भाई, रिलायंस को 300 करोड़ दे दिया, उन्होंने थोड़ी बिजली सस्ती कर दी। हकीकत चीज तो ये है कि इन्होंने जिस कंपनी के ऑडिट का नाम पर सारा नाटक किया, वो ऑडिट तो होना ही नहीं था। वो तो कोर्ट अपने हिसाब से सारे काम करती है, इनके कहने पे थोड़ी कुछ होता है। लेकिन उसको 300 करोड़ क्यों दिया? अगर आपको इतना ही कुछ था, 300 करोड़ ना देते आपने क्यों दिया 300 करोड़? लेकिन जनता को नुकसान, जनता को दिखाना कुछ है, धूल झोंकनी जनता के आंख में, इसलिए इस आदमी ने जाके ये 300 करोड़ रुपया उसको दिया। दूसरा बोला पानी के लिए। पानी का सच आप सब लोगों को नहीं पता कि पानी का सच क्या था। पानी दिल्ली के अंदर बहुत कम लोग, आप लोगों को पता ही है कि बहुत कम घरों में दिल्ली के अंदर में मीटर लगे हुए हैं। अधिकतर घरों में बिजली पानी के मीटर नहीं लगे हुए। तो पानी के मीटर के लिए इसने बोला कि भैया जिसके घर मीटर लगा होगा, जिसके घर मीटर लगा होगा उसको तो मैं पानी फ्री दूंगा। और जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल से ही दिल्ली की आबादी में करीब 1.5 करोड़ है, 19.5 या 20 लाख उपभोक्ताओं के घर में जल बोर्ड का कनेक्शन था। अब ये समझो आप, इसमें से केवल 6.5 लाख घरों में ही जल बोर्ड के मीटर लगे हुए थे। अब 6.5 लाख घरों में से ऐसे मीटर लगे हुए, इसमें से आधे मीटर तो ऐसे जो चालू ही नहीं है, तो करीब करीब 3 लाख मीटर ऐसे हैं जो चालू हालत में थे। तो हकीकत में ये देखो, जो चालू मीटर हैं, चालाकी देखो इस आदमी की, धोखा देने खड़ा देखो, जो चालू मीटर है
सिर्फ उन्हीं को मैं पानी दूंगा, तो बाकी दिल्ली के नागरिक नहीं है क्या? वोट लेने के लिए तो आपको उनकी याद आ जाती है। पानी देने के नाम पे आपको याद आ गया कि साहब मीटर लगे हो, चालू हो, तब आपको मिलेगा। ये इस आदमी का गेम था। मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, इनकी जो बच्चे की गेंद लगने से मंत्री का तो कांड आपने सुन ही लिया होगा। वो क्या नाटक था, एक बच्चे की गेंद लग गई तो इसकी मंत्री ने कितना हंगामा किया था। दूसरी चीज, उसके बाद में जब कांग्रेस ने बोला कि भाई ये मोदी जी तो बहुत छा रहे हैं, तुम फटाफट अब सत्ता छोड़ दो दिल्ली की मेरे लिए, क्योंकि ये आदमी काम जनता के लिए नहीं कर रहा था, ये आदमी काम कर रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, कि कांग्रेस की जो साख बिगड़ती जा रही थी उसकी साख बचाने की इसकी जिम्मेदारी थी। ये मोहरा था उसका। सही पूछो तो अगर हिंदी भाषा में कहें तो ये एजेंट था कांग्रेस का। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो ये फटाक से पहुंच गया मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए, और जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई इसने ये घोषणा कर दी कि मैं जो हूं अब दिल्ली छोड़ के देश की राजनीति में जाऊंगा, और चारों तरफ अपने इसके होर्डिंग पोस्टर्स लगने शुरू हो गए। आपको पता है ये होर्डिंग पोस्टर्स लगे, इसमें पैसा और पावर किसकी लगी? उस टाइम सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी की लगी। कांग्रेस पार्टी ने इसको पैसा दिया, जाओ करो काम करो। कहां से आया इसके पास इतना पैसा? कोई जांच का विषय है ये, लेकिन जांच करेगा कौन? जो इसके पीठ पे हाथ फैला रही है वो तो कांग्रेस है, उसको जांच करनी थी। अब सारे लोग खड़े किए गए चारों तरफ। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है साहब, इसके नेता केजरीवाल साहब हैं, ये मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखो कितने बड़ी बात है। वो कहा जाता है ना, एक डॉन पिक्चर का एक डायलॉग है कि डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो डॉन का दुश्मन है। उनकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, उसने अपनी औकात ये दिखाई, देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मोदी के खिलाफ लड़ सकता हूं। अरे भाई ये नाटक था। लोगों ने इसको इतनी बुरी तरीके से नकार दिया कि शायद विश्व का इतिहास बनेगा। इतने ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हुई एक पार्टी की, शायद ही इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो। फिर अब नया गेम चलाना शुरू किया इसने। वहां से मुंह की खाने के बाद मोदी जी की सरकार बन गई। ये आदमी जो पानी पी पी के कांग्रेस को और कांग्रेसी लोगों को कोसता था, इसने कांग्रेस के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया। यही रणनीति थी कांग्रेस की कि पहले तुम कांग्रेस के थोड़ा खिलाफ बोलो, फिर बीजेपी और कांग्रेस मिक्स के खिलाफ बोलो, फिर सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलो, और फिर सिर्फ निशाना करो नरेंद्र मोदी को। ये बात जैसे जैसे बोलते गए उसी पैटर्न पे आगे चलता गया। अब इसने सिर्फ मोदी को निशाना किया, लेकिन मोदी शेर ये काम मच्छर। ये आदमी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, जनता ने इसको नकार दिया और ये आ गया। फिर अब जैसे चुनाव की घोषणा हुई दोबारा से दिल्ली के, अब ये फिर आ गया। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में जो आज होर्डिंग लगे हैं, इन होर्डिंग की कीमत करीब करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है जो इसके प्रचार में लगे हैं। कहां से आया पैसा? कांग्रेस ने दिया इसको, पैसा कांग्रेस ने दिया। इतने होर्डिंग लगा दो ताकि दिल्ली में एक माहौल बन जाए कि देखो आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ गई। आपको मैं बता दूं, ये आदमी महिला सुरक्षा की बात करता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, महिला सुरक्षा की बात करने वाला जो अभी वो कांड हुआ था लड़की का, दामिनी कांड में जो एक लड़का था जिसको नाबालिग बोल के छोड़ा गया था, जो शामिल था उसके अंदर में, जिसको नाबालिग बोल के कोर्ट ने रिहा कर दिया, उस लड़के की वकील को इसने टिकट दिया था अपनी पार्टी से। ये आदमी किस मुंह से बात करता है? ये दामिनी के खिलाफ सिर्फ तमाशा करने गए थे। जो वो लड़का था जिसको नाबालिग बोल के कोर्ट ने छोड़ दिया था, उसकी जो वकील थी उसको इस आदमी ने टिकट दिया था, अपनी पार्टी से टिकट दिया था। ये किस मुंह से कह सकता है कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं? अब जब दोबारा चुनाव की घोषणा हो गई, फिर से पूरे होर्डिंग लग गए, चारों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई, खूब सज धज गए बिल्कुल बाबूजी। जैसे दूल्हा होता है ना, दूल्हे को सजाया जाता है, तो अब इनको सजाया गया, इनकी बारात को अच्छी तरीके से तैयार किया गया।
बारात तैयार करने में पैसा किसका लगा? कांग्रेस का लगा। कौन बोलेगा कि ये भाई साहब गए थे दुबई? दुबई क्या करने गए थे? किसी को नहीं पता। दुबई से क्या लेके आए? किसी को नहीं पता। 500 रुपए में सेल्फी, 2000 रुपए में चाय, 20,000 रुपए में खाना। ये तो रात जब खुले, जब ये इनकी पार्टी का एक जो बागी नेता था जिसको टिकट इन्होंने बाद में काटा, एंड टाइम पर इसका टिकट काटा, गोवर्धन सिंह जो इसका था, इसका महरौली का, उसका जब इन्होंने टिकट काटा तब उसने बताया कि केजरीवाल ने मेरा टिकट क्यों काटा? पैसा मेरे से लेते, मेरे पे प्रेशर था कि आप इतने लोगों को जाके खाने के लिए बुलाओ, 20-20 हजार रुपए की पर्ची कटाओ। इस तरह से इस नाम पे सारा जो घोटाला चला है कि पैसा आया कहां से, हम बोल देंगे भैया इसने फोटो खिंचाए, इसने चाय पिलाई, 20,000 में खाना खिलाया। भैया मोदी जी ने तो चाय फ्री में पिलाई थी, तुमने 2-2 हजार रुपए की चाय पिलाई। और इतने बड़े आप हीरो हो गए कि आपके संग में सेल्फी 500 रुपए में खिंच रही थी। ये सारा नाटक किसने रचा? ये सारा काम जो तैयार किया गया, ये सब कांग्रेस के रणनीतिकारों द्वारा तैयार किया गया। फिर पोस्टर लगाए गए। अब पोस्टरों में ना तो इनका मफलर कहीं दिखा, ना इनकी कहीं खांसी दिखी। हंस के तो वोट लेंगे, काम करने के नाम पे इनको खांसी आ जाएगी, इनको ठंड लग जाएगी। अब उसके अंदर बड़ा खुश करके इन्होंने अपना पोस्टर चिपकवाया मुस्कुराते हुए, और जगदीश मुखी का फोटो बड़ा हल्के में दिखाया। ये इस आदमी को जो सारा ज्ञान और सारी रणनीति इसकी तैयार करते हैं, ये सब वही लोग हैं जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, ताकि इसको तैयार करके भेज दो, दूल्हा सजा के भेज दो, लो जी लो, ये धोखा आ गया, पकड़ो इसको। तो आज हमें सबको ये समझने की जरूरत है, ये जो आदमी है, ये एक तरीके से अगर हम कहें कि कांग्रेस का एजेंट है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत ज्यादा इसके विषय में कहने के लिए, आप बहुत सी किताबें छप चुकी हैं इसके विषय में, बहुत कुछ हो चुका है, समय ज्यादा नहीं है, मैं बहुत कुछ इसके विषय में बोल सकता हूं और बता सकता हूं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है और धोखा क्या है। धन्यवाद।